कुंभ मेले में पहुंचे पीएचडी किए हुए महामंडलेश्वर शिव चैतन्य सरस्वती जी महाराज से नेटवर्क 10 के प्रमुख संवाददाता लालचंद ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी डिग्री को किनारे रख दिया और हिंदू सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संत बनने के लिए सांसारिक मोह माया का त्याग करना पड़ता है ताकि आत्मिक उन्नति और समाज की भलाई के लिए अधिक समय और ऊर्जा समर्पित की जा सके। जरा सुनिए। महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में तमाम साधु संत महात्मा पहुंचे हुए हैं, महामंडलेश्वर पहुंचे हुए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ है श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर शिव चैतन्य सरस्वती जी, जो हम पीएचडी भी हैं और इसके बाद वो महामंडलेश्वर भी हैं और वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनसे ही जान लेते हैं सारी चीज़ें कि क्या कुछ इस महाकुंभ में देखने को मिला है। महाराज जी, आप लोग कहाँ से आए हैं और इस महाकुंभ के बारे में क्या कहेंगे? मैं श्री शिवकुटी ट्रस्ट अम्बाला कैंट से आया हूँ। यहाँ श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े का मैं महामंडलेश्वर हूँ और यहाँ पर प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम है। इसमें महाकुंभ जो 144 वर्षों के बाद ऐसा दिव्य संयोग प्राप्त हुआ है, उसमें स्नान करने के लिए आए सभी महामंडलेश्वर मंडलेश्वर संत महापुरुष यहाँ प्रयाग तीर्थ में स्नान करने के लिए यहाँ पर यज्ञ दान व्रत और उपासनाएं प्रवचन आदि सब चल रहा है। तो ये कार्यक्रम तो होते ही है, लेकिन दिव्य भाव तो यह है कि त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती ये ज्ञान भक्ति और कर्म की प्रतीका तीनों नदियाँ हैं। तो ये तीनों नदियों का पावन संगम यहाँ पर होता है और इसमें स्नान करने से 10 अश्वमेघों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो 3 पर्व, उसमें पहला शाही स्नान हम लोगों का हो चुका है 14 तारीख का और दूसरा 29 को होगा मौनी अमावस्या पर और तीसरा स्नान हमारा 3 तारीख को बसंत पंचमी पर होगा। उसके बाद प्रायः कल्पवास करने वाले लोग 1 महीने यहाँ रहा करते हैं और वह 12 को माघी पूर्णिमा है तो माघी पूर्णिमा तक कल्पवास निवास करते हैं और उसमें स्नान करके त्रिवेणी में उनका एक व्रत कल्प जो होता है वो पूरा हो जाता है। तो यह 12 वर्ष के बाद पड़ने वाला यह दिव्य पावन महाकुंभ का जो मेला है वो सारे विश्व में प्रयागराज का जो मेला है सबसे बड़ा और सबसे दिव्य और भव्य होता है और इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा विश्व में भीड़ भी इसी मेले में होती है। सरकार व्यवस्था करे अथवा न करे तब भी यहाँ अपने आप ही लोग पहले से आते हैं और 1 महीने रह कर के स्नान करते हैं, अवगाहन करते हैं और निरंतर पूजा पाठ धर्माचरण चलता रहता है, कथा प्रवचन आदि। तो यह दिव्य संगम का जो एक सम्मिलन है निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि का कोई विचार, सारे संप्रदाय के लोग, हिंदू सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर प्रेम और सौहार्द से एक ही साथ डुबकी लगाते हैं। कोई किसी से बड़ा छोटा ऊंच नीच भेदभाव नहीं रहता है और यही सनातनी परंपरा है, सनातन धर्म की ये दिव्यता भी है। और यही कारण है कि जहाँ जहाँ हिंदू विश्व में पहुँचे, चाहे यूरोप हो, अफ्रीकन से देश हो, अमेरिका में, सारे देश के लोग ये चाहते हैं कि हिंदू यहाँ रहे, अच्छी बात है। तो बौद्धिक विकास की दृष्टि से तो हिंदू शांत प्रिय थे, बुद्धिमान थे और ये अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो ऐसा नहीं कि दूसरे संप्रदायों को, धर्म को मानने वाले लोगों को पीड़ा देने लगे, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं वहाँ बाकी जितने संप्रदाय के लोग हैं बहुत शांत और आनंद से रहते हैं। लेकिन दूसरे धर्मों का बाहुल्य हो जाता तो हिंदुओं को संपीड़ित करने लगते हैं। तो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा बुरी नहीं, अच्छी है। बिल्कुल, ये थे महामंडलेश्वर जिन्होंने नेटवर्क 10 से बात की और ये ऐसे महाराज हैं जो पीएचडी करने के बाद जो है उन्होंने सनातन को जो है आगे बढ़ाने के लिए संत बने और लगातार जो है सनातन को बढ़ा रहे हैं और उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर भी कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए जहां पर हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो वहीं जो सनातन का विरोध करते हैं उनके खिलाफ भी महाराज जी बोलते हुए दिखाई दिए। वीडियो जर्नलिस्ट राम सिंह के साथ मैं लालचंद, नेटवर्क 10, प्रयागराज।